अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। होप सो कि मेरे ऑल लिसनर्स वेल एंड गुड होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, हमें भी दुआओं में याद रखें। लेकिन आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो कि आप लोगों ने माननी तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी कर ही देते हैं कि काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी तरफ से अपलोड किए जाने वाला नावल का डेली नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिले। मेरे लिए सब ने दुआ करनी है। चेकिंग टीम आ रही है स्कूल, दुआ करें मेरा बेस्ट हो। इतने टफ टाइम में भी किस्सा दी है मैंने, आगे से लंबी किस्सा दूंगी और डबल किस्सा का धमाका भी होगा। जज़ाकल्लाह। आज हम रीड करने जा रहे हैं जिद्दी इश्क मेरा नावल की किस्सत नंबर 16 यानी 16। तो देखते हैं कि बनता है आज की एपिसोड में क्या धमाका। हाजिक इसकी बात पे सुन हो गया, लेकिन चेहरे पे एक रख्तगी ने जगह ले ली। अनायशा फिरदौस, अपनी इन बातों का जादू किसी और पे चलाना जो तुम्हें जानता ना हो। थोड़ा सा इसके चेहरे की तरफ झुकता वो इसकी बुरी आंखों को नम कर गया। आंखें दिल का आईना होती हैं हाजिक सर, वो भी इसकी आंखों में झांकते धीमे लहजे में बोली, जिनके दिल ही दागदार हो इनकी आंखें भी धोखाबाज होती हैं। तंज़ी अंदाज में कहता वो पीछे हटा। अगर आप किसी को पहचान ना सकें तो इसमें सामने वाले का क्या कसूर। अनायशा ने अपने हक में बोलना चाहा। पहचान में ही तो चूक गया था, लेकिन अब नहीं, अब बहुत अच्छी तरह जान भी गया हूँ और समझ भी। काम ख़त्म करके मधिया से कल की डिटेल्स चेक कर लो। कल शादी हाल में होने वाले फंक्शन में दुल्हन की सारी जिम्मेदारी तुम दोनों की है और मैं किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपनी सीट पर बैठे रूखे अंदाज में कहता वो लैपटॉप खोल चुका था। अनायशा मुंह बनाती बाहर आई। मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसकी नकल उतारते वो बाहर आ गई और सर उठा के वो बहुत फख्र से अपने कैबिन की जानिब बढ़ी। अरूसी लिबास में वो एक शहजादी लग रही थी। इस पे रूप ही कुछ अलग आया था। कितनी देर तो वो खुद आईने में खुद को देखती रह गई। दादाजी ने इसे शादी हाल में पहले ही भिजवा दिया था। घर में कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, ना ही किसी ने कोई ख़ास तवज्जो भी दी थी। सारी तवज्जो के हामिल आज किरण और दावर थे और इनकी ही खसूसी तैयारियां ज़ोर शोर से जारी थी। कशिश के साथ मदीहा और अनायशा मौजूद थे। हाजिक ने स्पेशल इन्हीं की ड्यूटी लगाई थी। कल जो अच्छी खासी इज़्ज़त अफजाई वो करवा चुकी थी, इसलिए आज वो किसी किस्म भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती थी। यामीन यार टेंशन ना लो, सब बेस्ट होगा। हाजिक ने इसे परेशान सा मेहमानों को अटेंड करते देखा। यामीन धीरे से मुस्कुरा दिया। ऐसे बाय द वे हमारी भाभी कहाँ है। हाजिक ने इसका ध्यान बटाया। यामीन ने इसे प्यार वाली घुरी से नवाजा है। ऐसे ना देखो, मुझे डर लग रहा है। हाजिक ने डरने की एक्टिंग की। यामीन ने दादाजी को आते देखा तो इनकी तरफ बढ़ा और इनका हाथ थाम लिया। कैसी तैयारियां हैं। दादाजी सब कुछ बहुत चाव से देखते यामीन से बहुत मोहब्बत से पूछा, आप देख के बताएं कैसा लग रहा है सब। यामीन ने इन्हीं से पूछ लिया। मेरे यामीन पुत्र ने किया है सब तो कमाल ही होगा। दादाजी मुस्कुराए। वैसे पुत्र अम्मा अब्बा कहाँ हैं आपके, आना है या बाइकाट करके बैठे हैं। दादाजी ने मजाकन कहा तो यामीन ने मुस्कुराते नफ़ी में सर हिलाया। नहीं जानता क्या इरादा है इनका। रात को आए थे मेरे पास, परेशान से थे, कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए। यामीन भी थोड़ा अफसुर्दा हुआ। बेटे जो भी है तो आपके वाले साहब, इनसे मिलो और इनकी परेशानी जानो और एक अच्छी औलाद होने के नाते अपनी जिम्मेदारी और फ़र्ज़ अच्छे से अदा करो और बदले की उम्मीद अल्लाह से रखो। इन्होंने रसान से समझाया। जो भी था वो अपनी सारी औलाद से बहुत मोहब्बत करते थे। जी यामीन ने दिल से इस बात पे अमल करने की यकीन दहानी कराई। और मेरी शहजादी नज़र नहीं आ रही। दादाजी ने कशिश की तलाश में इधर उधर देखा। आपकी शहजादी भी आ जाएगी, फ़िक्र ना करें, लेकिन ये सोचें जो धमाका आप करने जा रहे हैं इसका क्या असर होने वाला है। दादा जैसे हंस के कहता वो वहाँ से उठा और हाजिक के पास आया जो किसी वेटर को कोई ज़रूरी हदायत दे रहा था। हाजिक सिक्योरिटी के क्या इंतज़ामात हैं। डोंट वरी, सख्त सिक्योरिटी है, बिना इजाज़त के परिंदा भी नहीं पर मार सकता। हाजिक ने यकीन दिलाया। यामीन सर इस बात में हिलाता अंदर की जानिब बढ़ गया, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि जब अपने ही दुश्मन निकल आए तो गैरों से क्या डरना। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। जालीदार घूंघट उड़ाते अनायशा ने इसकी तारीफ़ की तो वो सिर्फ मुस्कुरा के रह गई। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो। अनायशा ने टाइम पास करने के लिए कशिश से यूं ही सवाल किया, जबकि मदीहा किसी ज़रूरी कॉल करने बाहर निकली थी। चुप ना हूँ तो क्या हूँ,
नाचूं, भंगड़ा डालूं। एक तो इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, रुखसती करवा के दम लिया, ऊपर से नवाब साहब के नखरे भी सातवें आसमां पे हैं। कशिश शुरू हो चुकी थी जबकि अनायशा इस छोटी सी लड़की को देखती रह गई। इससे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो इस तरह खुलम खुला इजहार कर देगी। आपकी मर्ज़ी शामिल नहीं है? अनायशा को यही समझ लगी। मर्ज़ी? मुझे तो सब बच्चा समझते हैं, मेरे तो कोई किसी बात को सीरियस ही नहीं लेता। कशिश ने दुख से कहा। आपको अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए था। आजकल तो हर जगह ही यही हाल है, लड़की की छोटी उम्र में शादी कर दो और फिर वही जुल्म, वही सितम। अनायशा को इसकी बातों से दुख हुआ। है ना, मैं बहुत छोटी हूँ ना, जानती हो वो मुझसे कितना बड़े हैं। कशिश ने बड़े पे खास जोर दिया। कितना? अनायशा ने भवें अचकाई। पूरे 7 साल उंगलियों पे बताया। अनायशा का रूखा सांस बहाल हुआ। ये तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं, अनायशा ने सोचते कहा। मिली नहीं ना इन खड़ूस से, बस हर वक्त काफ़ी काफ़ी काफ़ी। कोई बताए भला, अच्छी भरी चाय बना के पिए बंदा, ऊपर से 6 होटल्स का मालिक, साथ साथ खूबियाँ भी गिनवाने लगी। अनायशा को इसकी आखिरी बात में बेख्तियार खांसी आई। इसे आइडिया नहीं था कि वो इस होटल के मालिक की बात कर रही हैं, लेकिन अब इसे सही में अंदाज़ा हो गया था। आमिर यामीन सिकंदर की वाइफ हैं? झिझकते हुए पूछा। जी यस, बड़े फ़ख्र से बताया और अपनी चूड़ियों से खेलने लगी। इसके जवाब के बाद अनायशा ने कुछ भी फिर ना पूछा, लेकिन यामीन के हक़ में दुआ करना ना भूली। वो हाजिक का वेट कर रही थी। इसने कहा था कि वो खुद आएगा इन्हें लेने। ये ब्राइडल रूम था और ग्राउंड फ्लोर पे था और कोई नहीं जानता था। कशिश यहीं तैयार हुई थी जबकि फंक्शन 3rd फ्लोर पे था। चलो भाई आ जाओ, मदीहा ने आते ही उजलत से कहा। सर हाजिक आ गए हैं? अनायशा ने फ़ौरन पूछा जबकि कशिश जाने के लिए रेडी थी। नहीं, इन्होंने किसी को भेजा है, बाकी सवाल बाद में, अब चलो, मदीहा ने उजलत में कहा। नहीं, सर हाजिक ने कहा था कि वो खुद आएंगे लेने। अनायशा को कुछ गलत लगा। उफ, तुम ना बस इंसल्ट करवाओगी। मदीहा को गुस्सा आया। 1 मिनट, मैं सर से पूछ लूँ। अनायशा ने हाजिक को कॉल मिलाई, लेकिन फ़ोन वाइब्रेशन पे होने की वजह से वो कॉल अटेंड ना कर सका। अच्छा ये बताएं लिसनर्स, अगर कोई गर्ल देख रही हैं तो कौन कौन अपनी ज़िंदगी में कशिश का रोल प्ले कर रही हैं? काइंडली मैसेज करके लाजमी बताएं। एक काम करो, तुम यही बैठ के वेट करो, मैं दुल्हन को लेके चली। मदीहा ने अनायशा को तंज किया और कशिश को लिए बाहर निकली। वो तो कब से इंतज़ार कर रही थी कि वो यहाँ से बाहर निकले। चादर ओढ़ के से मदीहा बाहर लाई, अनायशा भी इसके पीछे भागी। वो दोनों एक गाड़ी की जाने बढ़ी, अनायशा भी साथ हो ली। ये कहाँ जा रही हो? हमें तो इस तरफ जाना है। अनायशा ने रोका। चादर के हाले से कशिश ने भी सर बाहर निकाल के देखा कि इसी लम्हे किसी ने क्लोरोफार्म सुंघाया और वो होशो हवास से बेगाना हुई। अनायशा ये देखते हैरान रह गई। अनायशा की नज़रों ने सिक्योरिटी को ढूंढना चाहा, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि सिक्योरिटी को भी चकमा दे के आई थी। वो कुछ कर पाती कि किसी ने इसके सर पे बहुत ज़ोर से वार किया और वो सर पकड़ती नीचे गिरी। मदीहा ने नफरत से इसे देखा। अब इसका क्या करना है? कशिश को इनमें से एक वो वहाँ से ले जा चुका था और अनायशा का पूछ रहा था करना क्या है, ले जाओ इसे भी, इसी के तो नाम करनी है ये वारदात। मदीहा शातराना हंसी तो इसने अनायशा को उठा के भी गाड़ी में डाला। इनके जाने के बाद वो आप वापस अंदर की जाने बढ़ी। किसी का ध्यान इसकी तरफ ना था। एक हथौड़ा उठाया और ज़ोर से अपने सर पे वार किया। खून की एक लहर इसके माथे से होती इसके गाल पे बहने लगी। अब सिर्फ बर्बादी होगी, अब ताज होटल की भी और इसके मालिकों की भी। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और वह ज़मीन बोस हुई। किरण अजीज़ वल्द मीर अजीज़ सिकंदर, आपका निकाह मीर दावर सिकंदर से बइवज़ हक महर 20 लाख तय किया जाता है। क्या आपको यह निकाह कबूल है? जी कबूल है। दुल्हन बनी वो शर्माई सी लज्जाई सी घूंघट निकाले बैठी कपकपाती आवाज़ में बोली। किरण से कबूल इजाब के बाद इन्होंने दावर से भी वही अल्फाज दोहराए। इसके कबूल करने के बाद मुबारक का शोर उठा और इसी लम्हे अजीज़ साहब की एंट्री हुई। आते ही वो दादा जान से मिले और फिर अपनी बेटी से वो खुश भी थे और आंखें नम भी थी। अच्छा हुआ पहुंच गए, वरना सारी ज़िंदगी पछतावे में घिरे रह जाते। दादाजी ने खुद से लगाते कहा, आप कैसे हैं? मुझे नहीं बताया। इस वक्त बाद में पता चला, लेकिन बहुत बुरा फंस गया था। वो अपनी मजबूरी ना चाहते हुए अपने लहजे से आया कर गए, लेकिन वो ये ना कह सके कि वो जहाँ थे वहाँ से वो अपनी मर्ज़ी से निकल भी नहीं पा रहे थे। कोई नहीं जानता था कि ऐसा कौन था जो अलग अलग करने इन पे वार कर रहा था और इनको संभलने का मौका भी नहीं दे रहा था। और इनकी सबसे बड़ी हार यही थी कि ये एक दूसरे से छुपा रहे थे।
दादाजी ने यामीन को इशारा किया कि वो कशिश को बुलवाए। यामीन ने हाजिक की तरफ देखा, वो सर असबात में हिलाता मोबाइल पे कॉल करने के इरादे से लिफ्ट की जानिब बढ़ा। मोबाइल पे अनाशा की कॉल देख हाजिक ने इसे कॉल बैक की, लेकिन नंबर बंद। और लिफ्ट रुकते ही बाहर आया सिक्योरिटी इसकी तरफ भागी और इसे कवर किया। मैम कहाँ हैं? हाजिक ने फ़ौरन सवाल किया। जी सर, वो अंदर ही हैं, एक ने जवाब दिया। हाजिक अंदर बढ़ा, लेकिन वहाँ मदीहा को बेहोश पड़ा देख ठटका और फ़ौरन से इसकी जानिब बढ़ा। इसके माथे पे चोट आई थी। हाजिक ने इसे लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। हाजिक ने इसे होश में लाने की कोशिश की। हाजिक ने फ़ौरन यामीन को कॉल मिलाई और इसे इन्फॉर्म किया। पानी लेके आओ, पास खड़े सिक्योरिटी गार्ड को कहा। जैसे ही वो पानी लाया, हाजिक ने इस पे पानी के छींटे मारे। वो नींद बेहोश सी हो जागी। मदीहा, अनायशा और दुल्हन कहाँ हैं? हाजिक ने फ़ौरन पूछा। सर, वो अनायशा लेके चली गई हैं, इसके साथ 2 लोग और थे। इन्होंने मुझ पे हमला किया, मदीहा ने रोते हुए कहा, जबकि दरवाजे में खड़े यामीन ने दहलते दिल से इसकी सारी बात सुनी। स्टोरी जारी है, नेक्स्ट एपिसोड आएगी इंशाल्लाह जल्द। देखते हैं आगे स्टोरी कहाँ जाती हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दिया करें। आपके लाइक करने से कुछ भी नहीं बनेगा, आपका कुछ नहीं जाएगा, यानी हमारा बहुत कुछ हो जाएगा। कमेंट करें, कमेंट लाजमी किया करें, शेयर किया करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू। टाटा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।